अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी का 12वां सबक अहाता और रकबा। इस सबक में मशकी सवालात 46 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल समझेंगे। इस मशकी सेट का ये पहला पार्ट है। इसी तरह इस सबक का ये चौथा वीडियो है। आइए कुछ बुनियादी मालूमात देखते हैं। इर्तिफा, इर्तिफा किसे कहेंगे? मुसल्लस ABC किसी भी किस्म का मुसल्लस हो तो कायदे के लिए कोई एक ज़िला लिया जाता है। इस ज़िले के मुकाबिल के रासी नुक्ते से कायदे पर खींचा हुआ उमूद मुसल्लस का इर्तिफा कहलाता है। यहाँ पर इर्तिफा की तारीफ दी हुई है, हम इसे शक्ल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमने मुसल्लस ABC लिए हैं, इसका कोई भी एक ज़िला हम कायदा लेते हैं, जैसा यहाँ पर ज़िला BC ये कायदा है। अब कायदे के मुकाबिल के रासी नुक्ते से, यानी कायदे के मुकाबिल का सामने का रासी नुक्ता है नुक्ता ए। रासी नुक्ते से कायदे पर खींचा हुआ उमूद, इस ए से अगर हम कायदा BC पर उमूद खींचते हैं तो ये मुसल्लस का इर्तिफा कहलाएगा। यानी यहाँ पर AD इस मुसल्लस का इर्तिफा है, इसे हम इर्तिफा कहेंगे। अगर मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो इर्तिफा किसे कहेंगे ये देखते हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले दो अज़ला में से एक ज़िला अगर कायदा हो तो दूसरा ज़िला इर्तिफा कहलाता है। यहाँ पर हमने एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस लिए हैं, मुसल्लस ABC। इसमें ज़ाविया B पर कायमा ज़ाविया बन रहा है, यानी कायमा ज़ाविया बनाने वाले दो ज़िले ज़िला AB और ज़िला BC हैं। अब दो ज़िलों में से अगर हम कोई एक ज़िले को कायदा लेते हैं, जैसा यहाँ पर हमने ज़िला BC को कायदा लिए, तो यहाँ पर ज़िला AB ये इर्तिफा होगा। इसी तरह से मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए हम दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे। पहला ज़ाब्ता है कायमा ज़ाविया मुसल्लस का रकबा बराबर होगा 1/2 ज़रब कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला का हासिल ज़रब। इसी तरह दूसरा ज़ाब्ता रहेगा मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। इन दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल हमें इस मशकी सेट हल करने के लिए करना है। मशकी सवालात 46 पहला हिस्सा। सवाल नंबर 1, एक कैलेंडर के सफ़े की लंबाई 45 सम और चौड़ाई 26 सम है। इस सफ़े का रकबा कितना होगा? यहाँ पर हमें एक कैलेंडर के सफ़े की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। हम लिख देते हैं लंबाई बराबर 45 सम, इसी तरह चौड़ाई दी हुई है 26 सम। इस सफ़े का रकबा कितना होगा, हमें रकबा मालूम करना है। हम जानते हैं कि कैलेंडर का जो सफ़ा होता है, पेज होता है, वो मुस्ततिल नुमा होता है, यानी हमें रकबा मालूम करने के लिए मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, जो बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के। यहाँ पर लंबाई दी हुई है 45 और चौड़ाई दी हुई है 26। 45 ज़रब 26 ये होगा 1170। हमने रकबा मालूम किए, इसलिए हम यहाँ पर मुरब्बा सम लिखेंगे। यहाँ पर हम जवाब लिख देते हैं, सफ़े का रकबा 1170 मुरब्बा सम है। दूसरा सवाल, एक मुसल्लस के इर्तिफा 3.6 सम और कायदा 4.8 सम है, तो उस मुसल्लस का रकबा कितना होगा? यहाँ पर हमें मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिख देते हैं। इर्तिफा दिया हुआ है 3.6 सम, इसी तरह कायदा दिया हुआ है 4.8 सम। रकबा हमें मालूम करना है। अब यहाँ पर कायदा और इर्तिफा दोनों दिए हुए हैं, इसलिए हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे कि मुसल्लस का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ये बराबर होगा 1/2 ज़रब कायदा है 4.8 सम ज़रब इर्तिफा है 3.6 सम। अब यहाँ पर 4.8 शुमार कुनिंदा में है और 2 नसब नुमा में है। अब यहाँ पर इसे हम काट देते हैं, 2 एका 2, 2 दूनी 4, आशरिया 2 चौक 8, यानी 2.4 जवाब आएगा। अब इसकी हम ज़रब कर लेते हैं, 1 ज़रब 2.4 यानी 2.4 ज़रब बाकी बचा 3.6। 2.4 ज़रब 3.6, इनकी ज़रब करने पर जवाब आएगा 8.64 मुरब्बा सम। यहाँ पर हम लिख देंगे मुसल्लस का रकबा 8.64 मुरब्बा सम है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। एक मुस्ततिली शक्ल के कितए ज़मीन की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 30.5 मीटर है।
1000 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितने ज़मीन की कुल कीमत कितनी होगी। यहाँ पर मुस्ततिली शक्ल का कितने ज़मीन का एक हिस्से की पैमाइश दी हुई है, जिसकी लंबाई 75.5 मीटर है, चौड़ाई 30.5 मीटर है। 1000 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से, यानी एक मुरब्बा मीटर की कीमत 1000 रुपये है, तो हम लिख देंगे कीमत बराबर 1000 रुपये फी मुरब्बा मीटर। कितने ज़मीन की कुल कीमत, यहाँ पर हमें कुल कीमत मालूम करना है कितने ज़मीन की। कीमत मालूम करने के लिए हमें रकबे का मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम इस कितने ज़मीन का रकबा मालूम करेंगे। यहाँ पर कितने ज़मीन मुस्ततीली शक्ल की है, इसलिए हम मुस्ततील के रकबे का इस्तेमाल करेंगे, यानी कितने ज़मीन का रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई दी हुई है 75.5 और चौड़ाई दी हुई है 30.5। 75.5 ज़रब 30.5 ये होगा 2302.75। रकबा मालूम किए इसलिए मुरब्बा मीटर। यहाँ पर अब हमने रकबा मालूम किए, अब हमें कितने ज़मीन की कुल कीमत मालूम करना है। तो कितने ज़मीन की कुल कीमत होंगी नर्ख, यानी फी मुरब्बा मीटर की कीमत ज़रब रकबा। अब नर्ख है 1000 रुपये, यानी फी मुरब्बा मीटर की कीमत 1000 ज़रब रकबा आया 2302.75। 1000 ज़रब 2302.75, तो ये होगा 23,02,750 रुपये। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तय ज़मीन की कुल कीमत 23,02,750 रुपये है। इस तरह से ये तीसरा सवाल हल करना है। इंशाअल्लाह इसके बाद के वीडियो में हम चौथा और पांचवा सवाल समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।